पड़ोसी बांग्लादेश जिहादियों की जन्नत और हिंदुओं के लिए कब्रगाह बनता चला जा रहा है। जिस प्रकार से पिछले मात्र 23 दिन में 7 हिंदुओं की नृशंस हत्याएं सरेआम दुनिया के सामने भीड़ ने कर दी। अशांत साम्राज्य के सरताज हैं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता। शर्म करो यूनुस सरकार। बांग्लादेश में पिछले 23 दिनों में 7 हिंदुओं की सरेआम नृशंस हत्या कर दी गई। इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा उन्हें न सिर्फ पीट पीट कर मारा गया, अपितु चाकू से गोदना, पेट्रोल छिड़क कर आग लगाना, पौंड में धकेलना, घरों में घुसकर हमले करना वहां के आक्रांताओं का जैसे अधिकार सा बन गया है। वहां की जेलों में अनेक हिंदू अपनी जान दे चुके हैं। कल हिंदू सिंगर प्रलय चाकी पावना जिला जेल में ही इलाज के अभाव में अपनी जान गंवा चुके हैं। दीपू चंद्र दास, अमृत मंडल, विजेंद्र विश्वास, खोकन चंद्र दास, राणा प्रताप बैरागी व शरत मणि चक्रवर्ती के बाद अब एक गरीब रिक्शा चालक समीर कुमार दास की भी निर्मम हत्या कर दी गई। और अनगिनत मौतें जेलों के अंदर बंद कैदियों के रूप में हो गई। अंडर ट्रायल का तो पता ही नहीं कितनों की क्या पोजीशन है इनकी, और कितने ही घरों को फूंक दिया गया, मकानों, दुकानों, मंदिरों को, मूर्तियों को तोड़ा गया। लगातार हिंसा का तांडव और अमानवीय अत्याचार हिंदुओं के विरुद्ध वहां पर एक नियति सी बन गई है जैसे हिंदुओं की, और जिहादियों का हिंसा, उपद्रव, उत्पात और हिंदुओं की जान लेना जैसे उनका अधिकार बन गया। और इन सब के ऊपर जितने भी विश्व भर के मानवाधिकारवादी संगठन हैं वो जिस तरह से अपने मुंह होठों पर ताला लगाए बैठे हैं वो और भी ज्यादा गंभीर है। साथ ही साथ समझ में नहीं आता कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जिनके मार्गदर्शन में वहां की सरकार चल रही है वो अशांति के साम्राज्य के नायक बने हुए हैं। आखिरकार कैसी शांति पुरस्कार दिया गया, कैसा शांति पुरस्कार दिया गया? क्या अब नहीं लगता कि ऐसे व्यक्ति की से जो है वो शांति पुरस्कार की जगह उसको अशांति पुरस्कार देना चाहिए? वहां के अनगिनत हिंदू मंदिर, घर, दुकान, मकान व प्रतिष्ठानों को अतिवादियों ने अपनी हिंसा व अमानवीय अत्याचारों का शिकार बना दिया। हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार, बच्चों के विरुद्ध अपराध बेहद आम हो गए हैं। इन भयंकर परिस्थितियों में भी संपूर्ण विश्व के मानवाधिकार संगठनों में एक गहरा सन्नाटा है। कार्रवाई तो बहुत दूर, उनके होठों पर ताले लगे हैं, क्योंकि पीड़ित हिंदू हैं और आक्रांता जिहादी शैतान। जिहादियों द्वारा सरेआम मानवता की हत्या होते हुए भी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अशांति के साम्राज्य के नायक बने हुए हैं। उन्हें कोई नहीं पूछ रहा कि तुम कर क्या रहे हो। उनके शासन में चहुं ओर अशांति पसरी पड़ी है, लेकिन पूरी दुनिया फिर भी शांत है। उन्हें अपनी नाकामी और जिहादियों के समक्ष समर्पण के लिए माफी मांगनी चाहिए, लेकिन कोई एक सवाल तक नहीं उठाता। प्रश्न उठते हैं कि क्या बांग्लादेश के मूल निवासी हिंदू किसी मानवाधिकार के अधिकारी नहीं है? क्या हिंदुओं के जानमाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी वहां की सरकार की नहीं? हिंदुओं की लगातार होती निर्मम हत्याओं पर विराम जरूरी है। आखिरकार हिंदुओं को इतना और कितना मारोगे? मानवाधिकारों की भी एक सीमा होती है। चरम पर चल रही ये घटनाओं को आखिरकार कोई तो रोके। दुनिया के जो मानवाधिकार वाली संगठन हैं, यूएन की बात हो या यूएनएचआरसी की बात हो या अन्य मानवाधिकारवादी संगठन, तो इस्लामिक कंट्री जो बात बात पर बतंगड़ बनाते हैं, इस्लाम के नाम पर जिस तरह से हिंसा हो रही है, वहां पर ईश निंदा का झूठे आरोप लगा करके हिंदुओं को मारा जा रहा है। वहीं के नागरिक हैं वो, वहीं के मूल निवासी हैं वो, लेकिन उसके बावजूद उनको नहीं छोड़ा जा रहा। ये कैसा मजहबी उन्माद है? इस पर त्वरित कार्रवाई और हिंसा के तांडव रोकना बहुत जरूरी है। कहीं ये हिंदुओं को समाप्त करने का राज्य प्रायोजित कोई गहरा षड्यंत्र ही तो नहीं है?
क्या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन यूएन ह्यूमन राइट इनको अपनी दुकानें बंद कर देनी चाहिए? दुनिया में मानवाधिकारों की रक्षा का दम भरने से परहेज नहीं करते, लेकिन अब इनकी जुबान से चूं तक नहीं निकलती। क्या गजब है।